हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन दे रखा है। पहला 5.48 गुणित 10⁻29, दूसरा 6.25 गुणित 10⁻18, तीसरा 1.8 गुणित 10⁻19 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 9.0 गुणित 10⁻11। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा 6.25 गुणित 10⁻18। एक कूलाम आवेशों में यह संख्या होती है। दूसरा पूछा कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दूरी आधी करना है, तो उनके मध्य लगने वाला प्रारंभिक बल का, यानी कि जब दूरी हम आधी कर देंगे तो उसमें कितना परिवर्तन आएगा। ऑप्शन दे रखा है 1/4 होगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा। यदि हम दूरी आधी कर देंगे तो ये प्रारंभिक बल से 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 4 गुना हो जाएगा। अगला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति जूल, वोल्ट इंटू जूल, वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो है ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट प्रति मीटर। ये संबंध है विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में, जिसे हम विभव प्रवणता बोलते हैं। इसका मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर होता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष में +q आवेश रखा है। समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोनों पर +q आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इसके बेस सेंटर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये बताना है। ऑप्शन दे रखा। पहला 1/4πε0 p/r³, दूसरा 1/4πε0 p/r, तीसरा 0 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जब समबाहु त्रिभुज की भांति उसके तीनों कोनों पर +q आवेश रखा जाए तो यहाँ पर जो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 0। अगला प्रश्न, विद्युतनशीलता का ऐसे मात्रक है। ऐसे मात्रक पूछा हमसे। ऑप्शन दे रखे कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, तीसरा दे रखा कूलाम मीटर -1 और लास्ट ऑप्शन है इसका न्यूटन कूलाम। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, जो है कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश +q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है। पहला E अनुक्रमानुपाती r, दूसरा E व्युत्क्रमानुपाती r, तीसरा E व्युत्क्रमानुपाती r² और चौथा E व्युत्क्रमानुपाती r³। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है सी, E व्युत्क्रमानुपाती r²। अगला प्रश्न, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य एक अनावेशित छोटा धात्विक गोला रखा है। यदि गोले को धनावेश की ओर विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, यह माध्य स्थिति के दोनों ओर
सरल आवर्त गति करेगा, यह सदैव धनावेशित की ओर गति करेगा, या इसकी स्थिर विद्युत ऊर्जा घटेगी किंतु गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, या फिर इसकी कुल ऊर्जा नियत रहेगी किंतु शून्य नहीं होगी। तो इस स्थिति में यहाँ जो उत्तर है वो होगा उत्तर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसकी कुल ऊर्जा नियत रहेगी किंतु शून्य नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। इसको हम P से बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है जो दे रखा है उसमें से हम लोग छांटना है, लिखना है, हल करके देखेंगे। ऑप्शन दे रखा है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम इंटू मीटर, या 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर, सी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू मीटर, या फिर 3.2 गुणित 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। अगला प्रश्न है, दो ऋणावेशी जिनका प्रत्येक का परिमाण -q है, ये y अक्ष पर 0a एवं 0-a स्थितियों पर रखे हैं। एक धनावेश +q स्थिति 2a 0 पर विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। तो +q आवेश, तो +q आवेश में क्या परिवर्तन होगा वो हमें यहाँ से देखना है कि a मूल बिंदु 0 0 के परितः सरल आवर्ती गति करेगा, b मूल बिंदु की ओर गति करेगा एवं विराम अवस्था में आ जाएगा, या c अनंत की ओर गति करेगा, या d कंपन करेगा किंतु सरल आवर्त गति नहीं करेगा। यहाँ पर इसका सही आंसर है डी, कंपन तो करेगा वो लेकिन सरल आवर्त गति नहीं करेगा। अगला प्रश्न, दो समांतर आवेशित चादरों जो कि समान प्रकृति के आवेशों से आवेशित है के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यदि चालकों का आवेश घनत्व सिग्मा है। ऑप्शन दे रखा σ/2ε0, या σ/ε0, या 0, या 2 σ/ε0। इस स्थिति में यहाँ पर जो आंसर होगा, दो समांतर चादर आवेशित चादर होनी चाहिए और उनके आवेश भी एक जैसे होने चाहिए, तो उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक गोले में एक विद्युत द्विध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में गोले के अंदर रखा है, सही कथन होगा। तो हमें यहाँ पर सही कथन छांटना है। पहला, विद्युत फ्लक्स गोले की ओर आ रहा है। दूसरा, विद्युत फ्लक्स गोले से बाहर की ओर जा रहा है। तीसरा, गोले की ओर आने वाला फ्लक्स गोले से दूर जाने वाले फ्लक्स के बराबर है। या चौथा, गोले से भरा पानी फ्लक्स को गोले में प्रविष्ट नहीं होने देता। इस स्थिति में इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोले की ओर आने वाला फ्लक्स गोले से दूर जाने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण जबकि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाए होगा। यहाँ पर हमें बल युग्म आघूर्ण का सूत्र बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला P.E, दूसरा P×E, तीसरा 0 और चौथा E×P। यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण का सूत्र है P×E। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि किसी एकांक धन आवेश से वायु में निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होता है। ऑप्शन दे रखा एप्सिलॉन 0 1/ε0 1/4πε0 या Q/ε0। तो ये गॉस की प्रमेय का कथन है कि वायु से में निर्गत जो कुल फ्लक्स होता है एकांक धन आवेश के माध्यम से, उसका मान होता है 1/ε0। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/ε0। अगला प्रश्न है, एक घनाकार बर्तन के अंदर केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है। घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। घन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन दे रखा है Q/ε0, Q/3ε0, Q/4ε0 या Q/6ε0। यहाँ पर घन से जो कुल विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन डी के बराबर, यानी कि Q/6ε0। अगला प्रश्न, वायु का पराविद्युतांक होता है। वायु की बात बोली है। ऑप्शन दे रखे हैं 8.9 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर N-1 मीटर-2। एक दे रखा है 0, एक दे रखा है अनंत और एक दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है कि वायु का जो नियतांक यानी कि पराविद्युतांक का जो मान होता है वो होता है 1। वायु का पराविद्युतांक 1 होता है और निर्वात का भी 1 होता है। तो यहाँ 1 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इस तरह पार्ट 1 यानी कि अध्याय 1 में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हमने पढ़ा। इनको अच्छे से तैयार करें।